जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया रीटा सिंह ने। कौन है रीटा सिंह? रीटा सिंह पूर्व जिला प्रमुख हैं, पूर्व जिला प्रमुख है, कांग्रेस से बनी हुई, सीकर की। कांग्रेस के वर्तमान विधायक दाता रामगढ़ से वीरेंद्र चौधरी की पत्नी है रीटा सिंह, यानी कि कांग्रेस विधायक की पत्नी जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गई, वर्तमान विधायक की पत्नी। और इससे भी बड़ा परिचय उनका ये है कि चौधरी नारायण सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके, 7 बार एमएलए रह चुके इसी दाता रामगढ़ से। उन्होंने 10 चुनाव लड़े, 3 चुनाव हारे। एक बार 77 का चुनाव जो लगभग कांग्रेस सभी जगह हार रही थी, वो हारा उन्होंने मदन सिंह से, ठाकुर मदन सिंह से। उसके अलावा एक अजय चौटाला ने उनको एक बार, जो सामने दिख रहे स्क्रीन पे, एक बार हराया था दाता रामगढ़ में, और एक बार सीपीएम के अबरा राम में उनको हराया था। बाकी 7 बार वो विधायक रहे और एक बार उनका बेटा भी विधायक है वर्तमान। उनकी पुत्रवधू और वर्तमान विधायक की पत्नी रीटा सिंह जननायक जनता पार्टी चली गई है। अब जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। जननायक जनता पार्टी तो होपफुल है कि जैसे हरियाणा में गठबंधन सरकार चल रही है, हालांकि वहाँ चुनाव के बाद का गठबंधन है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 40 सीट मिली थी, 46 चाहिए थी, 10 सीट जेजेपी के पास थी। तब डिप्टी सीएम बनाकर दुष्यंत चौटाला को गठबंधन सरकार बनाई। वहाँ चुनाव पूर्व का गठबंधन नहीं था। अब उम्मीद से है एनडीए की मीटिंग में बुलाए जाने के बाद अजय सिंह चौटाला की पार्टी कि उनको बुलाया जाएगा गठबंधन के लिए। और राजस्थान की कुछ ऐसी सीटें उन्होंने चिन्हित की है जहां भाजपा 3 बार से लगातार हारी है, 3 से ज़्यादा बार से लगातार हारी है। उन सीटों पर मोर्चा लेने की तैयारी कर रही है जननायक जनता पार्टी। दाता रामगढ़ भी उनमें से एक सीट है। क्या अगले चुनाव में कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह चौधरी दोबारा चुनाव लड़ेंगे? इसकी पूरी संभावना है। और उनके सामने क्या जेजेपी की ओर से उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी रीटा सिंह जेजेपी की तरफ से? और क्या गठबंधन होगा बीजेपी जेजेपी का और बीजेपी जेजेपी की संयुक्त उम्मीदवार होंगी रीटा सिंह? यह सवाल अब चर्चा का विषय बन चुका है दाता रामगढ़ के क्षेत्र में, जहां से पिछले 11 चुनाव में एक बार भी बीजेपी नहीं जीती है। चलिए अब इसके साथ ही हम इस विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को लेकर जो बात हुई थी कि वो जयपुर आई थी 4 घंटे के लिए और चली गई थी। उसके बाद कोई खबर नहीं लगी, उनके किसी से बात हुई है नहीं हुई है, पार्टी के नेता उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबर उड़ते उड़ते आई है। कल शायद उन्हें पार्टी के किसी बड़े नेता से मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है उनके भविष्य के बारे में। उनका किस तरह उपयोग किया जाएगा, इस पर बात आज चुनाव समिति की चर्चा में भी आ सकती है और कल उन्हें कुछ कम्युनिकेट किया भी जा सकता है। किया जाएगा, मैं जरूर नहीं कह रहा। इसलिए वो दिल्ली में हैं, शायद कल कोर कमेटी की बैठक में नहीं आएंगी। उनके नहीं आने का भी कोई मतलब खास नहीं है, क्योंकि अगर वो दिल्ली में होंगी और किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात तय होगी तो आना ना आना कोई फायदे नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब हाई टाइम आ गया है जब पूरा राजस्थान और राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता ये प्रतीक्षा कर रहा है कि वसुंधरा राजे की क्या पोजीशनिंग रहेगी चुनाव में। क्या उनको रिलोकेट किया जाएगा, कहीं पर रीपोजिशनिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी, केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते ही चुनाव में शामिल होंगी, या जैसा कि सुन रहे हैं 3 रैलियां निकलेंगी, 3 यात्राएं निकलेंगी भाजपा में 2 सितंबर से शायद। एक का नेतृत्व राजेंद्र राठौड़ करेंगे, एक का सीपी जोशी करेंगे, एक का नेतृत्व वसुंधरा राजे कर लेंगी, ऐसा। तो क्या वसुंधरा राजे को 3 नेताओं के साथ अपने आप के वर्चस्व को, अपनी प्रभुता को, अपने चुनावी आकर्षण और प्रभाव को बांटना मंजूर होगा? ये भी एक सवाल सियासती गलियारों में पूछा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो पेनल्टी कॉर्नर में हम इस सब पर चर्चा करते रहेंगे, बताते भी रहेंगे आपको कि कब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जितनी जानकारी छन के बाहर आएगी, जितने अंदरूनी सोर्सेज से पता लगेगी। बीजेपी की कोर समिति की बैठक कल होना प्रस्तावित है। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हो रही दिल्ली में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और उसमें ओम माथुर शामिल हैं, भूपेंद्र यादव शामिल हैं, जो हालांकि प्रभारी तो वो मध्य प्रदेश के हैं।
ये एक बात समझ नहीं आ रही कि लोग टकटकी लगाकर केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ क्यों देख रहे हैं। टिकट तो अभी बट नहीं रहे। चुनाव समिति कोई गठबंधन पर फैसला लेगी, चुनाव समिति कितनी सीटें लड़ेंगे उस पर फैसला लेगी, या किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, या किसको क्या काम दिया जाएगा उस पर कोई फैसला लेगी। सारे वसुंधरा समर्थक टकटकी लगाकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तरफ देख रहे हैं। जबकि राजस्थान में 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं अरुण सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी। और अरुण सिंह कोर समिति की बैठक कल प्रस्तावित है, उसमें हिस्सा लेंगे। कल खंडेलवाल महिला कॉलेज में नव मतदाता कार्यक्रम भी है, नव सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम भी है, और 2-3 कार्यक्रम हैं कल भाजपा के। लेकिन कोर कमेटी की बैठक में क्या वसुंधरा राजे शामिल होती हैं, वो भी दिल्ली में हैं, और उनके कल आने की कोई सूचना नहीं है। उनके आने की सूचना 18 या 19 तारीख को है। संभवतः 18 अगस्त को वो शाम तक आएंगी, ऐसा मुझे पता लगा है। कोर कमेटी से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी अभी कह नहीं सकते। लेकिन बीजेपी की कल की बैठक से पता लगेगा कि हवा का रुख किस तरफ है। और कांग्रेस की भी 19 अगस्त को चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और चुनाव समिति की इस बैठक में 19 अगस्त को केसी वेणुगोपाल भी हिस्सा लेंगे, रंधावा भी हिस्सा लेंगे, जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो भी हिस्सा लेंगे, और केसी वेणुगोपाल के साथ गौरव गोगोई भी आ सकते हैं। इसकी पूरी संभावना बताई जा रही है। ये भी एक चुनाव को लेकर पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। करीब 30 मेंबर, इसमें 29 मेंबर शामिल होंगे, और 19 अगस्त को कांग्रेस भी अपनी बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी। इधर एक नया प्रयोग करने जा रही है बीजेपी। उत्तराखंड, यूपी और गुजरात के 200 विधायक, सांसद नहीं 200 विधायक राजस्थान की 200 सीटों पर जाएंगे। वो वहाँ जाकर वहाँ का की हवा, आबो हवा को मापेंगे, देखेंगे, जज करेंगे। वहाँ प्रशिक्षण भी देंगे कार्यकर्ताओं को, विधायकों को या पूर्व विधायकों को। साथ में एक गोपनीय रिपोर्ट भी वहाँ से तैयार करेंगे। क्षेत्र में वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है, जो हार गया था पिछली बार उसकी क्या स्थिति है, और क्या नया किया जाना चाहिए, क्या नए मुद्दे, क्या नए लोग। इस पर एक गोपनीय रिपोर्ट 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों की आला कमान को सौंपी जाएगी। अब ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसे गोपनीय भी रखा जाएगा। इसके आधार पर शायद आला कमान तय करेगा कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसके टिकट काटने, कितने टिकट काटने, कितने नए लोगों को टिकट देना। तो अब तेज़ी से हवा का रुख बदलने लगा है। अब तेज़ी से गर्मी आने लगी है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता चला जाएगा, वैसे वैसे चुनावी गर्मी बढ़ती चली जाएगी। 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को एक घटना हुई राजस्थान की राजनीति में। जननायक जनता पार्टी, जो हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं राजस्थान में, दाता रामगढ़ से और नोहर से। वो जयपुर आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिग्विजय चौटाला, जो उनके छोटे बेटे हैं, राजस्थान संभालेंगे, वो भी जयपुर में है। आज उन्होंने गिरफ्तारी भी दी छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के बाहर, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर।